Number 3, necessary measures for conversion. अब जरूरी इकदाम क्या हैं जो सूदी बैंकों से इस्लामी बैंकों में बनाने हैं उसकी तरफ 3 by 1. For the success of the process of conversion, भाई कन्वर्जन के उसको बदलाव तब्दीली के प्रोसेस को कामयाबी के लिए it is necessary that bank set up all necessary procedures कि बैंक क्या करे, तमाम वो जरूरी इकदाम उठाए, create the required tools और वो नए तरीके अपनाए. मिसाल के तौर पर पहले एक ही तरीका था, आपने कर्ज पे देना है, कर्ज पे लेना है और उसके ऊपर सूद कमाना है, सूद देना है. अब आपको मोड ऑफ फाइनेंस नए बनाने पड़ेंगे. मुशारका लेके आओ, मुदारबा लेके आओ, इस्तिस्ना लेके आओ, सलम लेके आओ, मुराबा लेके आओ. ये सारे नए टूल्स हैं, ये सारे नए टूल्स हैं. क्रिएट द रिक्वायर्ड टूल्स, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स, मुतबादिल जराए अपनाओ, तरीकेकार अपनाओ टू नॉन परमिसिबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस. पहले क्या होती थी, आप क्या करते थे, नॉन परमिसिबल नाजायज तरीके रखती थी सूदी बैंक. अब इस्लामिक बनोगे तो उसके अल्टरनेटिव. एंड train and promote the personnel required for proper implementation of the procedure of the conversion. अपने स्टाफ को ट्रेन करो, क्योंकि पहले तुम्हारा स्टाफ क्या करता था, सूदी निजाम पे काम कर रहा था. अब इस्लामी आ रहा है तो उनको कुछ ट्रेनिंग भी दो इसकी कि भी जब हम इस्लामी पे जा रहे हैं तो इस्लामी बैंक कैसे काम करेगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स कैसे काम करेंगी, उनको कुछ ट्रेनिंग दिलवाओ. 3 by 2. The appropriate administrative arrangements must be in place including. अब वो कहता है कि भाई जो इकदामात इंतजामी नौयत के अरेंजमेंट के इकदामात जो जरूरी हैं वो भी उनको करने चाहिए. अब वो कौन कौन से हैं, चेंजिंग बैंक्स ऑपरेशंस लाइसेंस. पहले उनको सूदी लाइसेंस मिल रहा था, अब उन्होंने कौन सा लाइसेंस लेना है, इस्लामी बैंक का लाइसेंस लेना है, तो भाई नया लाइसेंस लो. इफ रिक्वायर्ड बाय सुपरवाइजरी अथॉरिटीज. अगर अब बैंकों की सुपरवाइजरी अथॉरिटी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान नहीं है, वो स्टेट बैंक है. एसईसीपी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मुदारबा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो लाइसेंस लेंगी तो इस्लामी एसईसीपी से लेंगी, लेकिन अगर बैंक के लाइसेंस लेंगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेंगी. अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है जो सूदी बैंक इस्लामी करेगा तो उसको इस्लामी का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर करना पड़ेगा. अगर वो कहते हैं कि नहीं पिछला लाइसेंस काफी है तो फिर ठीक है ना अप्लाई करें, क्योंकि स्टेट बैंक ने कह दिया है मैं रिक्वायर्ड ही नहीं. एंड amending the bank's bylaws, memorandum and article of association. सावधान, उनके कुछ MOUs होते हैं, मुआहदात होते हैं, उनको भी तो क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी. पहले सूद की क्लॉजेस होंगे, अब सूद की क्लॉजेस को खत्म करना पड़ेगा. Through the required procedures so that they include objectives and operational measures that are appropriate to Islamic banking, ताकि वो बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग शरिया के मकासद के पैरेलल इन लाइन विद हो जाए और हराम उमूर खत्म हो जाए. The bylaws must be cleansed from anything that contradicts the nature of Islamic banking. यानी इस्लामिक बैंकिंग के जो अपने उसूल और ज़वाबित और कवायद होंगे वो ऐसे हों जो इस्लामी बैंकिंग यानी शरिया के मुताबिक होने चाहिए, जो शरिया से टकराव न रखते हो, कंट्रोडिक्ट न करते हो. 3 by 3. Restructuring the organizational structure of the bank. साहब जरा आपको अपनी बैंक का ढांचा, इंतजामी ढांचा भी बदलना पड़ेगा. And its employment procedures. अब आपको किसी को एम्प्लॉय रखना है, उसके अंदर इजारतुल अशखास के उसूल आपको लाने पड़ेंगे और इस्लामी ज़वाबित के तहत नौकरियां देनी पड़ेंगी. शर्तें भी आपको इस्लामी रखनी पड़ेंगी. And employee status or employee statutes to fit the situation of conversion. Number 3 by 4, formation of Sharia Supervisory Board. अब आपको एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा ताकि ऑपरेशंस कंट्रोल करते रहें, वो देखें कि आपका मामलात इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. कन्वर्जन से पहले सूदी बैंकों को तो कोई शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड नहीं होता, चूंकि वो शरिया का ख्याल नहीं रखते थे. एंड एन इंटरनल शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट. अब आपको एक शरिया कंप्लायंट डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा, SCD कहते हैं उसे. तमाम बैंकों के अंदर SCD है, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट.
in accordance with the governance standards issued by the IOFI, ताकि वो इदारा क्या करेगा, IOFI ने जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स या शरिया स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उनके मुताबिक उनको कंट्रोल करेगा। 3/5 reformatting or designing standard contracts or specimens or exemplars of documents that comply with the Sharia rules and principles. साफ ज़ाहिर है तमाम दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, मुआहदे, जमानत, आपने लोगों से सिक्योरिटी वसूल करनी है तो कैसे, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने हैं तो कैसे, सारे की सारी डॉक्यूमेंटेशन अब आपको क्या करनी पड़ेगी, उनको रिफॉर्मेट करना पड़ेगा और आपको इस अंदाज में डिजाइन करना पड़ेगा कि उसके अंदर शरिया के उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखा जाए। 3/6 opening accounts with local or international Islamic banks. अब बैंक साफ ज़ाहिर है सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, बाहर के मुल्कों में भी तो काम करेगा, तो लिहाजा बैंक ने अपने अकाउंट दूसरी बैंकों में खोलने हैं, लोकल या इंटरनेशनल इदारों में जाके खोलने हैं, उसकी वो बात कर रहा है। Revamping of the accounts that are maintained with local or the corresponding conventional banks. सूदी बैंकों में भी साफ ज़ाहिर इस्लामी बैंकों के अकाउंट ओपन होते हैं, तो कहते हैं उन चीजों के अंदर भी आपको ये ख्याल रखना है कि शरिया उसूलों की पाबंदी होनी चाहिए। Any dealings with the conventional banks must be limited to the magnitude of the needed to do so. लेकिन ये याद रखें, वो कहते हैं अव्वल तो आपको जाना ही नहीं चाहिए सूदी बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन अगर जाना भी पड़े तो इतनी जाओ जितना आपको जरूरत हो, जितना आपको जरूरत हो, और जरूरत से मुराद जरूरत शरई है। उसके लिए कायदा है अद-दरूरत तुक़द्दरु बिक़द्रिहा, कि जरूरत उस हद तक इजाजत होती है जितनी हद तक आपको इजाजत हो। एक डॉक्टर कहता है ये बंदा प्यास से, ये बंदा मर जाएगा अगर इसको एक शराब घूंट न दिया तो फिर उसको सिर्फ एक घूंट ही शराब पिलाई जाएगी, दूसरे घूंट की इजाजत नहीं होगी। तो जरूरत सिर्फ उसी हद तक होती है जिस हद तक की शरन उसको जरूरत होती है, गुंजाइश होती है। तो ये उसूल है यहाँ पर दिया गया। 3/7 preparing special program for preparing personnel and training them to deal with the applications of Islamic banking practices. अपने रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तरतीब दो ताकि आप अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को ट्रेन करो ताकि वो फिर इस्लामिक बैंकिंग के अंदर अमली काम कर सकें। 3/8 taking necessary measures for the implementation of accounting, auditing, governance and ethics standards issued by IOFI. वो कहते हैं कि एक कुछ इस तरह के इक़दामात भी जरूरी इक़दामात उठाए जाएं ताकि जो ये देखें कि क्या वाकई IOFI ने जो ये शरिया स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के, गवर्नेंस के शरिया स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, क्या वाकई उनको अप्लाई किया